भाऊ क्या हुआ? मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम किसे ढूंढ रही हो? हाय अल्लाह, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो क्या कोई और ढूंढनी पड़ती, उससे मोहब्बत करनी पड़ती, उसको मनाना पड़ता, उसके घर वालों को मनाना पड़ता, काम बढ़ जाता। अच्छा, ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले अम्मा तुम्हें देखे, जाके उनको सलाम करके आ जाओ। अरे अगर देख लिया तो क्या हो गया, मंगनी हो गई है हमारी। अरे पागल, फिर उनको ऐसा लगेगा ना कि तुम्हारी नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं है, और फिर वो जो हमारा घूमने फिरने का प्लान है ना, वो सारा खराब हो जाएगा। अच्छा ना, तुम मंगनी के बाद भी इतनी मेहनत करवा रही हो। अच्छा, वो जब तुम्हारी अम्मा आई थी और तुमने मुझे इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी थी, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे दुपट्टा ओढ़ना है, वो कुछ नहीं था, और आज तो मेरी अम्मा को सलाम भी नहीं करते हो। यार तुम ना मंगनी के बाद बीवियों की तरह लड़ रही हो। अच्छा ना, इतनी जल्दी क्यों नाराज हो रही हो? चाह रहा हूँ अभी फिक्र नहीं करो, तुम्हारी अम्मी को ना ऐसा तावीज पिलाऊंगा कि सारा दिन मेरे ही गुण गाएंगे और हम दोनों सुबह शाम घूमते फिरते रहेंगे। तो अच्छा ना, खड़े क्या हो तो जाओ ना। अरे जा रहा हूँ ना। अरे जाओ। घूमने फिरने जाएंगे। अलियान, अलियान, अलियान पुत्र उठ उठ, जल्दी कर, जल्दी कर। क्या हो गया मामा? पकड़ना सारी ज्वेलरी ना, ये मेरा जेवर है, इसे संभाल के रख, बहुत एक्सपेंसिव है। मामा किसके पास इतना टाइम है कि वो आके आपकी ज्वेलरी ढूंढेगा? ओ पुत्र, तू भी ना इंग्लैंड में तालीम हासिल करके भी ना बशीर भाईजान की तरह जाहिल ही रहेगा। एक चोर का काम है चोरी करना, और चोरी करने के लिए वक्त तो निकाल ही लेगा वो। तो मामा आप एक काम करें ना, फुप्पो की किराएदार को आप यहाँ से निकलवाएं, खुद आपकी ज्वेलरी सेफ हो जाएगी। लुक सन, मुझे ना कोई नीड ही नहीं है भाभी जी के ना मत्थे लगूं। मैंने तो एक नई पॉलिसी सोच ली है। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। कैसी पॉलिसी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तेरी आंटी निम्मो है, उसकी फेसबुक से ना मुझे एक आइडिया आ गया। उसने ना अपनी बेटी की शादी पुलिस वाले से करवा दी है। अब हम सारी सहेलियां ना उससे बहुत ज्यादा डरने लगी हैं। उसकी पकौड़ा जैसी नाक को ना हम कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कर सकती अब। सो व्हाट मामा? सो ये कि तेरी शादी करवाऊंगी डीएसपी की बेटी के साथ। फिर तू देखना, जो मेरे समधी होंगे पुलिस वाले तो मजाल है मेरी बात कोई टाले हैं, और ये जो तेरी फूफी ऐरे गहरे को किराएदार बना के घुसा लेती है ना, फिर ये काम भी नहीं होगा। हाँ वाओ मॉम, यू आर अ जीनियस यार। आई नो। बस अब जल्दी से तू रेडी हो जा, वी आर गोइंग देयर। अभी? ओ मेरे पुत्र, तू भी ना इधर आके ना थोड़ा बेवकूफ हो गया। अब क्या ये मैं सोने की ज्वेलरी पहन के सब्जी लेने जा रही हूँ? हाय हाय, बी रेडी, जाना है उधर। मामा मैं अभी नहीं जा सकता। मामा मुझे अभी लंदन से क्लाइंट की कॉल आनी है। तेरी बड़ी ओबामा की कॉल आने वाली है। मामा ये जरूरी कॉल है, क्लाइंट मुझे 10 लाख रुपए दे रहा है, पता है? 10 लाख? अच्छा लिसन, अब तू अपना काम खत्म करा के ना तो आ जाना। अब ये रिश्ता जो है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बड़ी बेइज्जती करवा ली मैंने तेरे दादकों से, अब देखना कैसा उनका कोट शैलो करवाती हूँ मैं। बस तू जल्दी से तैयार हो जा। चलो ये भी ठीक है। What's up? अभी तो सब डाउन डाउन चल रहा है। तुम बताओ नीचे के क्या हालात है? You know, मॉम यकीनन अपनी बेइज्जती करवाने गई हैं। बेइज्जती कराने के लिए कहीं जाना पड़ता है? Exactly. उन्हें लगता है कि अगर किसी पुलिस वाले की बेटी से मेरा रिश्ता हो गया ना, तो सब उनकी मानेंगे। इसीलिए किसी पुलिस वाले के पास गई हैं मेरा रिश्ता लेने। और अगर उन्हें हाँ कर दी फिर? अक्लमंद मॉम गई हैं। क़यामत आ जाएगी लेकिन हाँ नहीं होगी। तो फिर तुम ये सोचो ना कि चाची और अम्मी की दुश्मनी कैसे खत्म करवाएं। वो तो पप्पू ने कर दिया ना। वो कैसे? देखो, जब वहां से रिश्ता खत्म होगा ना, तो मॉम ताई अम्मा के पास आएंगी पप्पू के खिलाफ प्लानिंग करने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। You know, तुम सोचना बंद करो और मुझे फ्राइज खिला दो ना।
मुझे बहुत भूख लगी है। मैं नहीं जा रही। सारा प्लीज ना, सारा कम ऑन ना, अरे भाई सारा। मैं नहीं जा रही। कम ऑन ना, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। दामाद जी, क्या हाल है? कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली हमारा पुराना घर था ना, वो काफी छोटा था, तो मैंने यही पास में ना एक बड़ा घर ले लिया ताकि रबीका भी ना अलग ना हो सके आपसे शादी के बाद। तो बस उसी की शिफ्टिंग में लगा हुआ। ये तो बड़ा अच्छा काम किया तुमने, माशाल्लाह। चाय तो नहीं पियोगे ना? नहीं नहीं, चाय ना वो एक्चुअली खाली पेट मुझे सूट नहीं करती। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, आ रही हूँ मैं। हैं? खाली पेट क्यों? रास्ते में कोई होटल वोटल नहीं था क्या? नहीं, होटल तो खुले हुए थे, वो एक्चुअली मुझे ना बाहर का खाना इतना सूट नहीं करता। एक देखो, सच्ची सच्ची बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? ये जो प्रॉब्लम्स तुम बता रहे हो, ये पक्की उम्र के मर्दों के प्रॉब्लम होते हैं, हैं? और तुम तो अभी लौंडे हो। नहीं नहीं, आप सब छोड़े, एक बात बताएं, आप ना मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। सब खैरियत है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बात है जो कहना चाह रही हैं लेकिन किसी से कह नहीं पा रही। आप चाहें तो मुझसे कह सकती हैं, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। बस क्या बताऊं बेटा, जिनके अपने सगे रिश्तेदार सांप और नेवले हों और बहुत जहरीले हों, उनके चेहरों पर शादाबी कब आती। तो आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आप सिर्फ मुझे इशारा करें, फिर देखें ऐसा सपेरा बनूंगा ना, सारे जहरीले जानवरों को पठारों में बंद कर दूंगा। आखिरकार आपका बेटा ही तो हूँ। हाँ, अगर इस घर में हिस्सा ना मांगो तब। अरे, आपका मजाक करने का अंदाज बहुत ही मुनफरिद है। वैसे आप परेशान ना हो, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आपकी बेटी रबीका के अलावा इस घर से मैं कुछ नहीं मांगूंगा। बस आप अब मुझे अपना बेटा मान लें। हाँ 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 हाँ, अब मान लेती हूँ। बस आप ना मुझे अब इशारा करें कि आपको किसने सताया है। इंशाल्लाह खाने के बाद ना एक एक से चुन चुन के बदला लूंगा मैं आपका, फिक्र ही ना करें। अच्छे बच्चे होते हैं तो माशाल्लाह। चलो ठीक है, वो बिस्मिल्लाह होटल से अब्बा की फातिया के लिए बिरयानी मंगवाई थी, उसमें से थोड़ी सी खा लो, बाकी बचा देना है। फातिया दिलवानी है। आओ टेबल पर आओ। शाबाश, 2-3 लुकमे ले लो। घर की तरफ नहीं देखो बेटा, ये तो कलर वलर हो जाएगा इंशाल्लाह। आजकल सबसे बड़ा मसला है बिजली का। भैया बड़े बड़े लोग परेशान, बड़े बड़े मोहल्लों में बिजली नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह का ऐसा करम है इस घर पे कि यहाँ की बिजली जाती ही नहीं है। ये लाइट क्यों नहीं आ रही 2 दिन से? हाँ? अरे वो पिछले वहाँ गली में है ना, तारे डल रही है। ये मजदूर से बात कर रहा है, बड़ा बदतमीज है। अच्छा बेटा, जहाँ तक पानी का है तो पानी दिन रात, पानी माशाल्लाह 50 साल हो गए मुझे इस घर अम्बा को आए हुए, मुझे कह रही हूँ, मेरी तो भी बहुत कम उम्र है। पानी कभी गया नहीं, हर वक्त ठंडा मीठा पानी आता है। बल्कि ये मोहल्ले के ऐसे घर है ना, हमारे घर पानी लेने आ जाते हैं। ये पानी क्यों नहीं आ रहा 4 दिन से? हैं? अरे पीछे नौकर आवाज दे रहा होगा। ये हमारे भैया है ना, एक साजिशी इंसान है, नौकर है हमारा। टंकी भरना भूल जाता है। अब देखो ना, पानी तो लाइन में आ रहा है, हम तो नहीं कह सकते ना ढाबे जी वालों को पानी खोलो, पानी तो आ रहा है, लेकिन क्या है कि भैया जो है वो टैंक नहीं फुल करते बिजली बचाने के लिए। तो बस वो पानी कहीं टंकी में नहीं आ रहा है, नौकर से बात कर रहे हैं।
अच्छा ये बड़ा गौर से देख रही है मुझे। बेटा ये मकान जो है ना, ये मकान तारीखी नौयत का मकान है। कितनी सालगिरह मनाई आपने? 75 पाकिस्तान की गोल्डन जुबली। माशाल्लाह से ये घर जो है आज़ादी की जो हमारी तहरीक थी उसमें शामिल रहा है। यहाँ मुस्लिम लीग का ऑफिस था, कायदे आजम साहब तशरीफ लाने वाले थे, लेकिन अब्बा ने जोर नहीं दिया, क्योंकि उस जमाने में भी आज की तरह बारिशें आई हुई थी, पानी खड़ा था यहाँ इतना तक। कब्जे का घर है। तेरे क्लेम में मिला था हमारी अम्मा को। हम जब आए थे ना इंडिया से लुटे पुटे, तो क्लेम में मिला था माशाल्लाह से। फिक्र की कोई बात नहीं। देखो पूरे मोहल्ले में ऐसा मजेदार घर किसी का नहीं होगा, लोग भी नहीं, सुकून ही सुकून और खुशियां ही खुशियां। क्या देख रहे हो बीवी की तरफ? ये आजकल ये मेरे को बड़ा बुरा लगता है। आई थिंक हमें ना DHA वाली साइड भी देख लेना चाहिए, वहाँ पर भी सही होगा, है ना? ठीक है, आओ प्लीज चलते हैं। नहीं नहीं, ये भी अंग्रेजी है, PCHS है, PCHS अंग्रेजी के जमाने। यही तो तुम लोग की नालायकी है मनुष्य। आजकल बीवियों के पीछे चलते हो पतलूने पहना पहना के। मनुष्य हमारे जमाने में हमारा मियाँ तो इतना जुल्म करता था, अभी वो खड़ा होता चमाट मार के कहता यही रहना है। लेकिन फरखंदे तेरे साथ साजिश कौन कर रहा है? ये एक अजनबी आवाज आती रही, पानी, तार, बिजली। अच्छा बेटा कर लो, मेरा मकान किराए पे नहीं चढ़ाने दे रहे हो ना, मैं तुम लोगों के साथ जो करूंगी सांप नहीं और दहा हूं। आओ मेरे साथ मैदान में, मैं तुम लोगों को रुलाऊंगी, तुम्हें खतरनाक हो जाऊंगी, सड़कों पे लाऊंगी, धरने करवाऊंगी, एक एक के लिए खतरनाक हो जाऊंगी। देखा आपने, ये जिंदगी का पहला मैच था जो बगैर ओवर खेले जीत लिया गया, जबकि टीम शबाना तो अभी मैच में कूदी ही नहीं है, ग्राउंड में उतरी ही नहीं है, और टीम सुल्तानी अपनी स्ट्रेटजी के बलबूते मैच ले गई। अब देखना यह है कि टीम फरखंदा जो है वो अपने दिए हुए अल्टीमेटम पे कायम रहती है या हवा में ऐसे ही बल्ले घुमाती रहेगी। आइए देखते हैं अगले सीन में। हम टमाटर काट लें। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, इतनी सीढ़ियां चढ़ो, ऊपर आओ, नीचे आओ, इंसान का दम इधर। ए चलो उठो उठो। क्या हुआ बाजी? अरे क्या हो गया? क्यों मिसाइल दाग रही हो? तुम यहाँ पलंग तोड़ रही हो अपना, है, और हमारे पीछे अपने फितने लगाए हुए तुमने। अरे बाजी तुम कौन सी बड़ी वजीर हो जो तुम्हारे पीछे बंदे लगवा दें? अरे चलना, अपनी फजूल बातें अपने पास रख। देख कान खोल के सुन ले, जब तक मैं अपने कमरे दोनों किराए पे नहीं चढ़ा दूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। ये लो, ये अजीब बात की है बाजी। बैठोगी नहीं तो खड़े खड़े जिंदगी कैसे गुजारोगी? ठीक है, अब तक मैं बहुत शराफत से, प्यार से, मोहब्बत से, जैसे कॉमेडियन बात करते हैं ऐसे बात कर रही थी, लेकिन मुझे पता चल गया ये जो लातों के भूत होते हैं ना, ये बातों से नहीं मानते, इनके साथ तो वही करो, एक वक्त तेरा बेड़ा कर, तेरा सत्यानाश। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बस मैं तो सो रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। हाँ सो जा सो जा, बेफिक्री की नींद सो जा। अब जो मैं करूंगी वो देखना। मैंने बड़ी कोशिश की कि सीधी उंगलियों से घी निकालूं, मगर नहीं भाई, ये लोग चाह रहे हैं कि मैं टेढ़ी उंगलियां इस्तेमाल करूं। अब मैं टेढ़ी उंगलियों से घी निकालूंगी, देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा। कौन है सब? आओ बात करो मुझसे। ये क्या है? मैंने तुम्हारा बुरे वक्त में इतना साथ दिया, और अच्छे वक्त में तुम यहाँ अकेले अकेले बैठ के भूखी चुड़ैलों की तरह ये खा रही हो। अच्छा भी नहीं। देखो बहन, बहन अपनी जगह और मोहब्बत अपनी जगह,
ये सब ना जैन मेरे लिए लेकर आए थे और उन्होंने ना मुझे कसम दी थी कि यही सब मैं ही खाऊं। अच्छा ठीक है, अब अम्मी के सामने ना अगर कोई मसला आया ना तुम्हारी मोहब्बत का तो अकेले निपटना। मैं भी नहीं आऊंगी मदद करने। देखो बहन, मैं तो मजाक कर रही थी। डिश में कितनी सारी चीजें हैं, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैन की हमारी अम्मा के साथ टीम बनी या नहीं बनी, या अभी तक 12वां खिलाड़ी बन के खेल रहा है? भाई तुम भैया की जबान पे ना बात नहीं करो, और ऐसे भी जैन कह रहे थे कि तुम बस आराम करो, बाकी सब वो देखेंगे। सब देख लेंगे। वैसे अभी इत्तला मिली है कि सासू माँ के कहने पे ना उनने फुप्पो सास से पंगा ले लिया है, वो भी हेड ऑन। है? सच बताओ। तो जैन भी ना एक चीज सही करते और एक चीज खराब कर देते। अच्छा तुम जाओ ना, उनकी मदद करो, वरना ये जितनी भी चीजें तुम्हारे हाथ में है ना, इनमें से एक भी नहीं मिलेगी। तुम कह रही हो तो तुम्हारी मदद कर ही देती हूँ, लेकिन पहले जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। मैं चाय बनाऊं? मैं? हाँ तुम। देखो तुम चाय बनाओगी, मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद मेरा दिमाग फ्रेश होगा, फिर ही तो कोई आइडिया आएगा ना। चलो जाओ चाय बनाओ, जाओ जल्दी, मदद चाहिए ना। अच्छा सुनो, ये मूंछें साफ कर लेना। है तो नहीं पता। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया? क्या झांक रहे हो मशकूक इंसान? नहीं ये जमीनबाजी घर है, काम से आए थे यहाँ पे। बजा घंटी। नहीं अभी टाइम ठीक नहीं, बाद में बजा लेंगे। बजा घंटी वरना बुलाऊं पुलिस को अभी। नहीं हमारा घर तो ये है ना, यहाँ रहते हम लोग। अपनी शक्ल देखी है तूने अनवर रिडोल के मुंह वाले, तेरा घर होगा? तो मुझे यकीन हो गया है तू जासूस है या डाकू है। तेरी शक्ल जैसे लोग जो होते हैं ना वो जासूस ही होते हैं। क्या बिगाड़ा भाई, हम पे तुम जुगत हो गए, बाउंसर मार रहे हो? क्या हो गया? हमारी बेइज्जती कर दी खड़े खड़े। बजा घंटी। बजा रहे। कौन? हम भैया, सुल्ताना बाजी ने भेजा है। हाँ बोलो भैया। हलीमा का पूछने भेजा था घर पे है कि नहीं। नहीं भाई, वो कल रात को ही लड़ कर अकेली भाग गई है। और सुनो भैया, 1 महीने पहले बड़ा प्याला चीनी का भर के लेकर गए थे तुम, वो वापस तो कर दो। जी 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 ले आते हैं, शुक्रिया शुक्रिया। ना आयो, शायद जानते नहीं हमको तुम। मैं क्यों पहचानूंगा आपको, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, आप झांका झांकी कर रहे थे, मैंने सोचा देख लूं। नीचे आओ, काफी नीचे आ गए। चप्पल देखिए, चप्पल खींच के ठहर जाओ। तुम्हारे पेट से शुरू करेंगे, मुंह तक जाएंगे, मुंह से शुरू करके पेट तक आएंगे तुम्हारे। चप्पल क्यों जाया करें जब हमारे अल्लाह ने हाथ दिए। निकलो, चलो चलो। औरतों की वजह से खामोश रहते हम, इतने सीधे हैं हम। Alyan, thank God you are here. Alyan, क्या कर रही है मामा? ये शैतान की दुम कानों में परो कर बैठा है, हैं? माँ इतनी परेशान हो रही है। डोंट यू हैव शाय? मामा कितनी दफा आपसे कहा है आप पंजाबी में बात कर लें, आपकी इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती। Had you been studying at watch of paper, तो तुझे ना इंग्लिश समझने में ना इतनी शर्मिंदगी ना होती। क्या मतलब ये कि इम्तिहानों की घड़ी में अगर तू पढ़ लेता ना तो एडवांस इंग्लिश समझने में तुझे इतनी मुश्किल ना होती। क्या है? वो जो मेरी फ्रेंड थी ना जो रिश्ता करवा रही थी तेरा, उसने मुझे वापस भेज दिया। क्यों? तेरी वजह से। और क्यों?
वो डीएसपी ने कहा था कि लड़के को अपने साथ लेकर आना, अगर तुम साथ ना गए तो वो इस रिश्ते से इनकार भी कर सकते हैं। तो क्या है, कर दे इनकार? ना मैं तेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए इतनी परेशान हो रही है और तू यहाँ बैठा बातें बघार रहा है। पुट योर थिंग इन राइट प्लेस। अगर तेरी वहां शादी हो गई तो जिंदगी भर रोड पे गाड़ी रुकनी नहीं, मुफ्त की इज्जत मिलनी, दौलत जायदाद अलग। जरा अक्ल कर बंदरा। अभी आप उन्हें संभाल लेना, मैं बाद में देख लूंगा। उन्हें क्यों नहीं? अभी मेरे क्लाइंट की कॉल आ रही है ना। डोंट लाई ऑन माई माउथ। वो तो सुबह आ गई थी ना तेरी कॉल। नहीं मामा, ये दूसरी कॉल है। इनफैक्ट ये लोग 20 लाख दे रहे हैं, तो अभी आप संभाल लेना ना। शाम को तो तेरे पास बिस्कुट लेने के लिए 80 रुपए नहीं थे, ये सुबह होते ही कौन सी लॉटरी लग गई है तेरी? मॉम, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ इस क्लाइंट से काम लेने के लिए। आप आज संभाल लेना, मैं बाद में आ जाऊंगा। इट इज जस्ट फॉर दिस पुलिस गर्ल। इसके रिश्ते की बात होते ही तुझे इतना काम मिल गया ना। शी इज लकी फॉर यू। मामा, अब कॉल आ रही है, मैं ये कॉल ले लेता हूँ, आप बिल्कुल जाएं। इनफैक्ट आप उन्हें बताएं कि मेरे बेटे की लंदन से बिजनेस कॉल आ रही है, आपका भी भरम रहेगा। हाँ, यू आर राइट पुत्र। अच्छा मामा, मैं ये ले रहा हूँ, आप बस जाएं, ठीक है? हाँ, आराम से बात कर। सही है। अस्सलाम वालेकुम। ओए गुन्ने, अभी तो तेरी रस्में पूरी नहीं हुई हैं और तू अभी से शाह से ज्यादा शाह का वफादार। अब देखना मैं तेरा 500 कैसे पलटती हूँ। देखिए, आप माफ कर दे मुझे। माफ कर दे? हैं? मैंने तेरे से अल्लाह के नाम पे भीख मांगी, माफ कर दे? देखिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। वे अंधे कहीं के, तू मुझे नहीं जानता है? मंगनी वाले दिन मैंने 500 का कड़क करारा नोट तुझे दिया था। मैं रबीका की फुप्पो हूँ, फुप्पो, समझ आई? तूने अगर मेरे किसी काम में टांग अड़ाई ना तो देखना फिर तेरी जो शादी है ना उससे ख्वाबों में होगी पोपो पोपो पो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे प्लीज। देखें, मुझे तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है। वो तो मैं सुल्ताना आंटी के कहने पे सब कर रहा था, वरना मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आपको कोई तकलीफ हो मेरी जात से। अच्छा, तो फिर तू ये सुन ले कि मैंने अपना वाला जो पोर्शन है ना वो किराए पे दे दिया, ठीक है? अगर मेरे किराएदारों को कोई भी किसी किस्म की कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर देखना मैंने क्या करना है। क्या मतलब? शादी होने वाली है ना तेरी अनकरीब, हैं? तो तेरी शादी रुकवाने के लिए मेरा शौहर होगा। ये छत होगी, वो छत से वो ऊपर से आएगा नीचे धप करके, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म, एंड। और मैं बेवा, शादी खत्म। और मुझे तो वैसे ही बेवा होने का बचपन से शौक है। नहीं नहीं नहीं, देखें ऐसी बातें ना करें, अच्छा नहीं लग रहा। अब आप परेशान ना हो, मैं ना आपके किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा। बोल के मैं तो किसी के भी मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा। आदाब। जा, चल निकल। सबको जानती हूँ, एक एक को। मेरे से टकराएंगे, मैं हूँ अजदहा। अरे मेरा शौहर भी मर जाएगा, एक टिकट में 2 में से। तू बड़ा मेहरबान है अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है। सर पे आसमां, हाथ में दुमदार सितारा, किस शान से चला आता है महबूब हमारा। आप कहाँ इन चक्करों में पड़ रही, छोड़िए ना।
अरे मुझे पता है, आप जैसा रहम दिल मोहब्बत करने वाला शख्स ये बात कर ही नहीं सकता। वैसे इतनी बात हो गई, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं हलीमा। अरे अल्लाह, मैं सुल्तान। इतने तुम छोटे दिल के आदमी हो, तभी आज तक तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई किसी से। तुम वैसे भी किसी को 1500 का लोड नहीं करा सकते, तो तुम किसी के लिए क्या करोगे? क्या हुआ, कोई चुड़ैल दिख गई क्या? इधर तो नहीं दिखी, शायद कल दिख जाए। ये चुड़ैल है या अमावस का चांद? यार ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ पर्चा कट गया? जी, वो भी मेरी जिंदगी का। क्या? क्यों? यार मुझे तो लग रहा था कि पुलिस वाले अंकल मामा की बातों को सीरियस नहीं लेंगे और इनकार कर देंगे, मगर क्या? पूरा दिन हो गया है और मामा अभी तक वापस ही नहीं आई। टेंशन टेंशन टेंशन। अभी भी क्यों बता रहे हो? रुखसती के बाद मैसेज कर देना था। यार दिस इज नॉट द टाइम, मैं बहुत परेशान हूँ। ओह रियली? लग नहीं रहा। नो, तुम्हारी इन टॉन्ट्स की वजह से ना I didn't want to tell you in the first place. इतनी भी टेंशन की बात नहीं है, चाची लेट हो गई होंगी, जरूरी थोड़ी है रिश्ता पक्का हो गया हो। तो फिर? हो सकता है उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया और चाची की बेइज्जती की हो, और चाची इसीलिए घर छोड़ के चली गई हो। सारा? अरे भाई मजाक कर रही हूँ। और वैसे भी अगर वो पुलिस वाले हैं तो तुम्हें मिले बगैर हामी थोड़ी भरेंगे, ये तो मेरी गारंटी है। Wow. Luna are so smart and pretty. वो तो आया। वैसे अगर वो हाँ भी कर देना तो कोई फायदा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मेरा अभी शादी करने का कोई मूड नहीं है। सारा टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ। भैया खैरियत है सब? रविका, क्या तुमने मालूम किया? ओह हाँ, मैं गई थी वहाँ पे, इतनी सारी चीनी दी, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बताया मुझे। इसका तो नंबर भी बंद है, कैसे पता चले? अगर वो आपको पसंद करती है ना भैया, तो वो आपसे जरूर राब्ता करेगी। कहाँ से करेगी राब्ता? कल गई थी, आज सुबह से उसका फोन भी बंद है। समरीन बाजी कह रही थी कि उसकी अम्मा भी आई थी उसका पूछने, पर उसने उनका भी कोई जवाब नहीं दिया। अब आप सोचें जरा, वो अपनी माँ को भी जवाब नहीं दे रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं किसी फटीक में ना फंस गई हो। क्या करें, क्या करें? अच्छा चले एक काम करते हैं, अगर आज उसकी कॉल नहीं आई ना तो फिर हम उसको ढूंढते हैं। क्या जिंदगी है हमारी, एक लड़की पसंद आई, उसके लिए भी कुछ कर ना सके। एक बात कहूँ भैया, अगर आप उससे वाकई में मोहब्बत करते हैं ना, उससे शादी करने के बारे में सोचना चाहिए आपको। और शादी करके रखेंगे कहाँ पे? इस जंजालपुरे में, जहाँ दोनों भाभियां हमको नहीं छोड़ती। हम दोनों को अकेला का हक छोड़ेंगी? क्यों? एक कमरा किराए पे तो ले सकते हैं ना, तो सारी जिंदगी यहीं गुजार दें। किसी नॉर्मल जगह जाके कोई अच्छी सी नौकरी कर सकते हैं आप भी सोचें, आपकी बीवी होगी, बच्चे होंगे। बच्चे? पता है, हमको तो बचपन से शौक था कि हमारे छोटे 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 6-7 बच्चे हों। आप आज की रात इंतजार करें, मुझे यकीन है वो आपसे राब्ता करेगी और फिर उससे शादी की बात करें। तुमको कैसे पता? तुमने क्या उसको 600-700 का लोड करवा दिया?